हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेएनबी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एसआई के बारे में। जिसको नहीं पता उसे एक बार और बताते हैं एसआई का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए राम से हमने पैसे उधार लिए 10,000 रुपये और हमने इस पर ब्याज लगाया कितना 10%। तो 10% के आधार पर हर महीने का ब्याज कितना होगा? जी हाँ, 1,000 रुपये। अगले महीने कितना ब्याज हो जाएगा? 1,000 और, यानी कि टोटल हो जाएंगे 2,000 रुपये। और तीसरे महीने में अगर जाएगा तो टोटल ब्याज हो जाएगा 3,000 रुपये। कहने का मतलब है यदि हमने मान लो इससे अप्रैल में पैसा उधार लिया, राम से कितने पैसे उधार लिए 10,000, तो मई में ये कितना हो जाएगा 11,000, और जून में कितना हो जाएगा 12,000, और जुलाई में कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 13,000। इसे क्या बोलते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट। 10% ब्याज पर हर महीने अमाउंट बढ़ता जा रहा है, इसे बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। आज हम बात कर रहे हैं सीआई के बारे में। एसआई तो हमने सीख लिया है। सीआई में क्या होता है, अगर यही ब्याज राम पर हम लगा रहे होते एसआई के हिसाब से ना लगा के सीआई के हिसाब से, तो अमाउंट किस तरह से लगता? 10,000 का अमाउंट है, 10% का यहाँ पे था एसआई और यहाँ पे लगा रहे हम सीआई, कंपाउंडिंग इफेक्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे मई में, ठीक है ना, पहले महीने में ब्याज कितना लगेगा 1,000 रुपये, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरे महीने में जो ब्याज लगेगा, देखिए यहाँ पे टोटल कितने रुपए हो गए? 10 और 11,000। तो दूसरे महीने पे ब्याज लगेगा 11,000 पे लगेगा, जो कि कितना होगा? 1,100 रुपये। ठीक है। फिर अगले महीने 11,000 में 1,100 जुड़ेंगे, जो कि हो जाएगा 12,100 रुपये। और फिर उस पर ब्याज लगेगा तीसरे महीने, किस पे लगेगा? 12,100 रुपये पे, जो कि कुछ होगा 12,100 रुपये, कुछ 1,210 रुपये। तो इस तरह से आपका ब्याज जो होगा वो, ब्याज पर भी ब्याज लगने को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पे ब्याज कितना हुआ था? 2,000 रुपये। यहाँ कितना ब्याज होगा? 1,000 जोड़ देंगे, जिसमें टोटल 2,100 रुपये। और यहाँ ब्याज कितना होगा टोटल? 3,210 रुपये। समझ आ गए? यहाँ तीसरे महीने ब्याज लग रहा है 3,000, यहाँ ब्याज लग रहा है 3,210 रुपये। क्यों? क्योंकि इसमें 1,000 पर भी ब्याज लग रहा है, इसमें भी 1,100 पर भी ब्याज लग रहा है, और 1,210 पर भी ब्याज लगेगा चौथे महीने में। ब्याज पर भी ब्याज जैसे लगता है उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो ये आपको समझ में आ गया? टैली में ये एंट्री हम कैसे करते हैं? तो टैली में अगर आपको ध्यान हो, हमने पहले सीखा था कि राम से सबसे पहले हमने पैसे लेने की एंट्री की, जैसे हमने की रिसिप्ट वाउचर में। फिर उसका ब्याज जोड़ने की एंट्री की, वो किसमें की? क्रेडिट नोट में। फिर उसके बाद हमने उसकी एंट्री की किसमें? पेमेंट में। अब इसमें ध्यान रखें डेट का। तो पैसा हमने लिया मान लो अप्रैल में, तो डेबिट नोट में एंट्री कर रहे थे हम कब? मान लो जुलाई में। ठीक। और पेमेंट में कब कर रहे थे? जुलाई में। लेकिन जब हम कंपाउंडिंग इफेक्ट करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे तो लेने पड़ेंगे अब 6 अप्रैल में। क्रेडिट नोट में एंट्री आपको हर महीने करनी पड़ेगी। मतलब अप्रैल के बाद आपको पहले मई में एक एंट्री करनी पड़ेगी, फिर जून में एक एंट्री करनी पड़ेगी, फिर जुलाई में एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक ही एंट्री से काम चल गया था सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हर महीने एंट्री करनी पड़ेगी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में। यानी पहले मई में एंट्री करोगे ब्याज लेने का, फिर जून में एंट्री करोगे, फिर जुलाई में एंट्री करोगे, ऐसे जब तक करते जाओगे जब तक कि फाइनल पेमेंट हम ना कर दें। और जिस दिन हम पेमेंट करेंगे फिर उस दिन क्रेडिट नोट में एंट्री नहीं करेंगे और डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्रेडिट नोट में या डेबिट नोट में एक ही बार एंट्री होती है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हर महीने ब्याज की एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि हर महीने ब्याज जब तक हम खाते में जोड़ेंगे नहीं तब तक ब्याज अगले महीने में जुड़ के लगेगा नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। एक बार हम इसी को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले हम लेज़र में जाते हैं और यहाँ पे लेज़र क्रिएट करते हैं। लेयर का नाम मैंने राज रखा, राज शर्मा। अंडर इसके हम इसको लोन हमें इससे रिसीव कर रहा है, लोन लायबिलिटी में। F11 दबाएंगे, इंटरेस्ट को इनेबल करेंगे, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और यहाँ पर भी इंटरेस्ट को एक्टिवेट करेंगे। परसेंटेज हम 10% मान रहे हैं 30 दिन के आधार पर। ऑल बैलेंस सेव, ये हम पहले समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वाउचर में एंट्री करेंगे। F6 वाउचर है राज, जिससे हम पैसे, अकाउंट है राज जिससे हम पैसे रिसीव कर रहे हैं, 10,000 ही मान रहे हैं हम यहाँ पे। और कैश, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 अप्रैल 2025 को 10,000 रुपये हमने रिसीव किए। अब चूंकि हमें इस पे ब्याज लगाना है तो ब्याज अगले महीने लगेगा, उससे पहले आपको अल्टर में जाना पड़ेगा, वाउचर टाइप में आना पड़ेगा। यहाँ पे चूज करेंगे क्रेडिट नोट का वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर तब चूज करते हैं जब हमें ब्याज देना होता है।
यहाँ पे हम जो ब्याज बना रहे हैं एसआई तो हमने सीख लिया था, तो एसआई में क्या करते हैं, एसआई की क्लास बनाते हैं, इसे यस करते हैं और सेव। आज हम बना रहे हैं सीआई का, ठीक है। तो एसआई का तो बना ही दिया, सीआई का और बना देते हैं। चाहे तो हम डायरेक्टली बस सीआई का ही बना दें, एसआई का नहीं बनाते, आप दोनों बना सकते हैं, है ना, सीआई भी और एसआई भी। सीआई मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अभी तो हम केवल सीआई का सीख रहे हैं यार, तो सीआई का ही बनाते हैं, आप एक साथ दोनों भी बना सकते हैं। इसे यस करना है और इसे भी यस करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लिखा है अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। चूंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं इसलिए इसे यस करना है। सिंपल इंटरेस्ट में ओनली ऊपर वाला यस होता है, जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। सेव करेंगे इसको। अब आपको क्या करना है, अब आप वाउचर में जाएंगे और आपको हर महीने यहाँ पे F10 दबाकर क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करनी है, ठीक है। और कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। डेट चेंज करेंगे, 1 अप्रैल में तो हमने लिया था, डेट हो गई 1/5। नाम चूज करेंगे राज, तो राज से जितना भी इंटरेस्ट होगा देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और चूंकि हम ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो यहाँ पे खाता बनाएंगे इंटरेस्ट पेबल, और ये आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेव। 1,000 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ गया खाते में। फिर इसके बाद हम अगले महीने में एक बार और एंट्री करेंगे F2। अब डेट आएगी 1/6, ठीक। नाम आएगा राज शर्मा। और अब इस पे देखो ब्याज कितना लगा, आप देख पा रहे हैं 1136 रुपये, ठीक है। अब आप बोले कैलकुलेशन में यहाँ पे तो कुछ 2100 आ रहे थे और यहाँ पे कुछ सॉरी हाँ 1100 रुपये आ रहे थे यहाँ पे, बट यहाँ 1136 रुपये आ रहा है। 2100 तो टोटल आ रहा है ना, ओनली दूसरे महीने कितना आ रहा था 1100, लेकिन हमारा कितना आ रहा है 1136। तो यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम 30 दिन के हिसाब से लेके चल रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे इंटरेस्ट में एक दिन ज़्यादा हो गया हो, कैसे 31 का महीना होगा, उस आधार पे 1-2 दिन का ज़्यादा आ रहा है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और इंटरेस्ट पेबल से इसी प्रकार से उन्होंने अभी भी पैसा नहीं दिया तो फिर से अगले महीने में एंट्री करनी पड़ेगी हमें। अगले महीने में एंट्री कैसे करेंगे, F2। और ये हो गया मान लो 1/7 जुलाई, राज शर्मा। तो देखिए जुलाई का कितना आ गया 1213 रुपये। हर महीने क्या हो रहा है, ब्याज लग रहा है, और जो ब्याज लग रहा है वो 1,000 नहीं लग रहा, हर महीने बढ़ता जा रहा है। वैसे देखेंगे तो हर महीने देखो यहाँ पे 1,000 ब्याज लगा, यहाँ पे 1,000 ब्याज लगा, यहाँ पे 1,000 ब्याज लगा, टोटल 3,000 हो गया। किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। बट कंपाउंडिंग में क्या होता है, हर महीने ब्याज भी बढ़ता है। देखिए 1213 रुपये हो गए, सेव। अब फाइनली जुलाई वो महीना है जिसमें हमें पेमेंट करना है, तो अब सीधा हम F5 दबाएंगे, चूज करेंगे जिसका खाता है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, राज। 13,350.34 और ये कैश। तो देखिए इसका कुछ हमें पे नहीं करना पड़ेगा, और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। तो बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट जैसा ही है, दोनों में अंतर इतना है कि सिंपल इंटरेस्ट में महीने में एक ही बार एंट्री होती है जब पेमेंट आता है तभी। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हमें हर महीने एंट्री करनी पड़ती है, इतना सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। रिपोर्ट वहीं देखेंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पेबल्स में। अभी तो कुछ भी पे नहीं करना, मैं कर चुका हूँ, करना होता तो यहाँ पेबल्स में आता। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत लगे कमेंट कर